नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के समय हुए विभिन्न मंगोल आक्रमणों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्राचीन काल से ही भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य मार्ग रहा है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय कुछ समय बाद ही सुल्तानों को मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। मंगोल चीन के उत्तर में रहने वाली एक असभ्य जाति थी जिसे चंगेज खान ने अजय बना दिया था और जो एशिया और यूरोप में आतंक का कारण बनी रही। तो सर्वप्रथम जो अनेक आक्रमण मंगोलों के आक्रमण दिल्ली सल्तनत के समय हुए, इसके अंदर जो पहला जो संभावित आक्रमण था वो इल्तुतमिश के समय माना जाता है कि 1221 ईस्वी में चंगेज खान से पराजित होकर ख्वारिम का शासक जलाल मकबर ने भारत की तरफ भागा। उसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी और इल्तुतमिश ने भावी संकट को टालने के लिए बड़ी ही कूटनीति के साथ उसका सामना किया। ये कह सकते हैं कि जलालुद्दीन मकबरनी को ये कहलवा दिया कि भारत की जलवायु उसके अनुकूल नहीं है। इस प्रकार जो भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जलालुद्दीन मकबरनी ने भारत की तरफ से अपना रुख नहीं किया। इस प्रकार मंगोल आक्रमण को या मंगोल संकट को जो है टाला जा सका। इसके पश्चात रजिया सुल्तान के समय के अंदर मंगोल आक्रमण हुआ। 1235 ईस्वी में मंगोलों ने पश्चिमी अफगानिस्तान के सीमांत प्रदेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। मंगोलों की इस विस्तारवादी नीति से भयभीत होकर बानियान के शासक ने रजिया से सहायता मांगी, परंतु रजिया ने सहायता देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार भी उसने अपने साम्राज्य को बचाए रखने का प्रयास किया। 1241 ईस्वी के अंदर मंगोल नेता बहादुर ताहिर ने विशाल सेना के साथ लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर का शासक वहां से भाग गया और मंगोलों ने लाहौर को खूब लूटा और हजारों लोगों को इस समय मौत की घाट उतार दिया गया। 1247 ईस्वी में सिंध मुल्तान भी दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे। तो इस प्रकार जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो पहला जो आक्रमण जो माना जाता है वो बहरम शाह के समय शासनकाल के अंदर माना जाता है। इसके पश्चात नासिरुद्दीन के शासनकाल के अंदर 1247 ईस्वी में सलीम बहादुर ने मुल्तान को पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीतने के पश्चात उसने लाहौर के ऊपर भी आक्रमण किया। इस पर प्रधानमंत्री बलबन ने, जो उस समय के जो नायब मुमालिकात थे, बलबन ने अनाक्रमण की नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप लाहौर पश्चिमी पंजाब दिल्ली सल्तनत से अलग हो गई और इस नीति के कारण मंगोल नेता हलाकू ने भी अपना दूत नासिरुद्दीन के दरबार में भेजा, जिसका कि भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात बलबन के समय में अनेक आक्रमण इसके समय में हुए, जिसमें 1266 ईस्वी में सुल्तान बनने के बाद बलबन को मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1289 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किए, जिसे युवराज मोहम्मद खान ने पराजित किया। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने पुनः तैमूर के नेतृत्व में आक्रमण किया और इस आक्रमण में मंगोल परास्त हुए, लेकिन इस आक्रमण के दौरान बलबन का पुत्र मोहम्मद खान मारा गया। बलबन ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अनेक सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाए गए थे। उसके द्वारा सीमा प्रांत के पुराने दुर्गों की मरम्मत कराकर वहाँ योग्य सैनिकों को नियुक्त किया गया। जिन मार्गों से मंगोल आक्रमणकारी आते थे उन मार्गों पर नए दुर्ग भी बनाए गए। बलबन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को भी पूर्ण रूप से त्याग दिया था। इसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर 1292 ईस्वी के अंदर हलाकू के प्रपौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया, जिसमें वे परास्त हुए। हजारों मंगोलों को इस समय बंदी बना लिया गया। सुल्तान ने एक संधि के द्वारा उन्हें भारत में बसने की अनुमति भी दे दी। इस पर चंगेज खां के वंशज उल्गू खां ने लगभग 4000 समर्थकों के साथ भारत में रहने का निश्चय किया और उसने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर अनेक मंगोल आक्रमण हुए। इस समय जो पहला जो आक्रमण हुआ था वो 1297 और 98 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। कादर खां के नेतृत्व में लगभग 1 लाख मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया। इस समय जालंधर के निकट उल्गू खां और जफर खां ने उन्हें परास्त कर दिया और इस समय कादर खां को बंदी बना लिया गया। दूसरा जो आक्रमण हुआ वो 1299 ईस्वी के अंदर हुआ, जिसमें 1299 ईस्वी में साल्दी के नेतृत्व में पुनः मंगोलों ने आक्रमण किया, लेकिन वे जफर खां द्वारा पराजित हुए और उन्हें जो है पराजय का सामना उन्हें करना पड़ा।
इसके पश्चात 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा ने लगभग 2 लाख मंगोलों के साथ भारत के ऊपर आक्रमण किया और वे सीधे दिल्ली आ पहुँचे, जहाँ किली के मैदान में उन्हें जफ़र खां और सुल्तान के द्वारा पराजित होना पड़ा। इसके उपरांत जो अब तक का सबसे भीषण जो मंगोल आक्रमण था वो 1303 ईस्वी में हुआ, जो तारगी खां के नेतृत्व में हुआ। इसमें तारगी खां ने लगभग 1,20,000 मंगोलों के साथ दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और लेकिन वे अंत के अंदर वे परास्त हुए। इसके पश्चात 1305 ईस्वी और 6 ईस्वी में अली बेग, तातार कुबक आदि के नेतृत्व में मंगोलों ने सल्तनत के ऊपर आक्रमण किए, जिन्हें मलिक काफूर और गाजी मलिक ने पराजित कर दिया। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक लंबे समय तक मंगोल आक्रमण का निरंतर खतरा बना रहा और मंगोल आक्रमण के प्रभाव स्वरूप दिल्ली के सुल्तानों को अपनी शासन नीति के अंदर भी बहुत से परिवर्तन करने पड़े। अब हम मंगोल आक्रमण के प्रभाव के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो मंगोल संकट के कारण दिल्ली के सुल्तानों को अपनी सैनिक शक्ति के अंदर निरंतर वृद्धि करनी पड़ी। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस पूर्व की क्लास में पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक सुधारों को लागू किया। इसी प्रकार बलबन ने भी अपने सैनिक सुधारों को लागू किया था। एक स्थायी सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, उन्हें निश्चित वेतन भी उन्हें दिया गया था। बलबन ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को पूर्ण रूप से त्याग दिया था। अगर बलबन के शासनकाल की बात करें तो बलबन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से साम्राज्य विस्तार की जो नीति को है उसने त्याग दिया था। इसके अलावा उसने जो सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अनेक दुर्गों का निर्माण भी कराया था उसने, और एक स्थायी सेना का गठन का भी उसने प्रयास किया था। इसी प्रकार सैनिक शक्ति में वृद्धि हो जाने से सुल्तान की निरंकुशता में भी निरंतर वृद्धि होगी। जैसे जैसे सैनिक शक्ति के अंदर वृद्धि होती गई वैसे वैसे जो है सुल्तानों की जो है निरंकुशता में भी निरंतर वृद्धि होगी, जैसा कि हमने इस सल्तनत काल के अंदर देखा है। इसी प्रकार सैनिक शक्ति में वृद्धि के कारण राजकोष के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा। यही एक कारण था कि सैनिक शक्ति में वृद्धि के लिए राजकोष पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था, इससे पहले वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था। और इसके अलावा दिल्ली पर मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली जो है एक आरक्षित बन गई। इस वजह से मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को अपनी नई राजधानी भी बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाने का भी एक अहम कारण जो है मंगोल आक्रमण जो है माना जाता है। तो इस प्रकार आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से जो है सल्तनत के कमज़ोर हो जाने के कारण ही 1298 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और इसके पश्चात 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके, ये कह सकते हैं भारत के ऊपर आक्रमण करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी जो मुग़ल साम्राज्य के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मंगोल आक्रमण का है वो विशेष प्रभाव जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर पड़ा है। धन्यवाद।